गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू फाइट गाइड विद राहुल मुखर्जी। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द प्रीटी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एमएमए कम्युनिटी अबाउट fighters and how can they get fights and how can they select the right opponents for them। बात यह है कि अगर हम इंडियन सीन का बात करें तो कोई ऑप्शंस नहीं होता है फाइटर्स के पास इन टर्म्स ऑफ प्रो एमएमए और एमेचर्स एमएमए सीन में। सो जब आप एमेचर फाइट्स लेते हैं तो आपको दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है। एक, ये फाइट्स कहाँ से आ रहे हैं। एक होता है एसोसिएशनल फाइट्स या फेडरेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में 2-3 एमएमएस है, एक ऑब्जर्वेशन बॉडीज है या एसोसिएशंस या सैंक्शनिंग बॉडीज के, जो भी कहिए, जैसे वो लोग अपने एमेचर नेशनल्स ऑर्गेनाइज करते हैं या कुछ स्टेट ओपन्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे आपको कुछ एंट्री फीस देके खेलना पड़ता है और जहाँ पे आपको क्वालिफाइंग बाउट्स करने पड़ते हैं। मीन्स आप शायद एक दिन में मोर देन 3 फाइट्स या 4 फाइट्स कर लेते हैं, उसके बाद आप इसे क्वालिफाई करते हैं। तो ये एक ऑप्शन होता है। दूसरा होता है कुछ प्रमोशंस जो एमेचर फाइट्स को प्रमोट करता है। आजकल इंडिया में काफ़ी सारे प्रमोशंस आ गए हैं जहाँ पे यू पे सडन अमाउंट ऑफ मनी एंड यू फाइट एंड इंस्टेड ऑफ दैट यू गेट एमेचर रिकॉर्ड्स। और द सीन ओवर देयर ये हो जाता है कि अल्टीमेटली रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे केसेस है जहाँ पे यहाँ पे आपको वो एमेचर रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। आपको ध्यान रखना होगा कि एमएमए एक गवर्निंग स्पोर्ट नहीं है, इसका कोई वर्ल्ड का कोई फेडरेशन नहीं है एंड जो भी है वो एमेचर लेवल्स में है और जो भी जैसे काम करता है वो नॉर्मल रियल लाइफ एमएमए वो एमेचर लेवल्स रियल लाइफ एमएमए में काम नहीं करता है। जिस अगर आप बोले कि ये एमेचर जो नेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या स्टेट एमेचर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके साथ अगर रियल टाइम जो एमएमए प्रमोशंस है जो एमेचर्स फाइट्स प्रमोट करता है उन दोनों का आप कंपेयर करें तो दोनों मॉड्यूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये कभी पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग एक साथ कोई भी एक एसोसिएशन 2000 बंदों का एमेचर रिकॉर्ड्स एक कोई नेशनल चैंपियनशिप अपलोड कर दे, ये इम्पॉसिबल है। और जो लोग प्रमोशंस इंडिया में चला रहे हैं वो लोग एंट्री फीस भी लेते हैं, वो लोग अरेंजमेंट्स भी उतना खास नहीं देते, ऊपर से जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो ऑन टाइम नहीं जाता है ड्यू टू the lack of knowledge and lack of communication and lack of the know-how how this entire system works। So अगर आप इंडियन एमएमए फाइटर्स हो और अगर आप एमेचर्स हो और अगर आप इस प्रोफेशन को चूज किया है, अगर आप ये एमएमए को अपने करियर हिसाब से चूज किए हो तो आई थिंक मेरे को लगता है एज पर आई फील यू नीड टू हैव क्वाइट अ गुड कनेक्शंस। आपको इंडिपेंडेंट होना होगा। अगर आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, आप जिम्स के लिए या डेफिनेटली आप एमएमए कोई पर्टिकुलर जिम में जाओ, आप ट्रेनिंग करो, ये सही है। आप कहीं पे बॉक्सिंग ट्रेनिंग करो, सही है। ये आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, आप किसी ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपना टीम वाइजली चुनो। और उसके बाद आई डोंट थिंक आई विल नॉट सजेस्ट इन एट दिस टाइम जब इंडियन में एक एमएमए सीन बूम होने वाला है कि उसके पहले ये खत्म हो जाए। सो अगर आपको एमेचर्स खेलने हैं, अगर आपको एंट्री फीस ही देनी है तो एक काम क्यों नहीं करते हो। अगर आप 3000 रुपये, 4000 रुपये, 6000 रुपये यहाँ इंडिया में ना दे के आप उसको, आप ये मत सोचो कि मेरे को स्पॉन्सरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इफ यू हैव द विल टू गो, यू हैव द गट्स टू गो, देन there will be a door automatically open for you to try to get international amateur fights, be it in Bangkok, be it in the Southeast Asian subcontinent। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे एमेचर्स फाइट्स ऑर्गेनाइज होते हैं बड़े पैमाने में, जहाँ पे आपको ऑन टाइम रिकॉर्ड्स मिलता है लेकिन आपको एक प्रो एटमोसफेयर मिलता है जहाँ पे आप यूज हो जाते हो उस एटमोसफेयर से, उस वाइब से, विच हेल्प्स यू। जो आपको प्रो में जब आप ट्रांजिशन करते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। रादर दिन जब यहाँ पे आपको एसोसिएशन में एमेचर्स करते हो, उसको जब प्रो में ट्रांजिट करते हो, कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में चाहते हो तो आपको वो जो फीलिंग्स है वो वाइब से आप वो एडजस्ट नहीं कर पाते। ये नॉर्मली होता है, आपको वो एक डर सा महसूस होता है। जो भी बोलेगा हमें डर नहीं लगता वो झूठ बोलता है। डर सबको लगता है, एवरीबडी गेट्स स्कैर्ड, बट समहाउ
if you fight amateur fights in international circuits, उतना ही आपके लिए प्रो करियर के लिए आपका बेटर होगा. क्योंकि आप वहाँ पे डिफरेंट एथलीट्स को आप जज कर रहे हो, आप उससे कम्पीट कर रहे हो, आप उसके साथ रोल आउट कर रहे हो, तो यू विल हैव द एक्सपोजर्स. सो आप यहाँ पे जिम वाइसली चुनो. अगर आपको एमेचर फाइट्स खेलना है तो try to be self-dependent. If you don't have an agent, try to have an agent. Try to convince him to be your agent. If he is a good negotiator, try to talk to sponsors. Be self-dependent, because if you have choose this career, this is not going to be easy. अगर आपको कुछ चीज़ सक्सेस करना है, आपको कहीं जाना है, आपको कहीं मुकाम पहुंचना है, तो there are struggles, there will be struggles, क्योंकि विदाउट दैट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. सो आप जितना भी यहाँ पे एसोसिएशंस में खेलो एमेचर्स या कोई भी प्रमोशन में एमेचर्स खेलो, दैट डजंट काउंट अगर आप अपना जो बेस उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करो. अगर आपको एमेचर्स खेलना है तो यहाँ पे 6,000 नहीं थे कि 1 साल वेट करके वो पैसा को जमाओ और ट्रेनिंग में खर्च करो, और नहीं तो उस पैसे को जमाने के बाद साउथ ईस्ट एशिया सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे एमेचर्स प्रमोशन से छोटे बड़े, वहाँ जाके खेलो जहाँ तुम्हें रियल एक्सपोजर्स मिलेगा. सो आज के लिए इतना ही. आशा करता हूँ आपको ये नॉलेज अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. एंड नेक्स्ट टाइम वंस आई कम अगेन विद अ न्यू वीडियो, the next topic will be about the most important figure in the MMA industries. वो कौन सा फिगर होता है जो MMA इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है. और वो MMA फाइटर्स और प्रोमोटर्स को कैसे हेल्प करता है बैलेंस करने में, इको बैलेंस सिस्टम, ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. अ ब्रिज बिटवीन अ फाइटर एंड अ प्रोमोटर, अ ब्रिज बिटवीन अ फाइटर एंड टू दी फाइनेंशियल पार्टनर्स, जहाँ पे वो जो जिसके थ्रू इस एथलीट्स को फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिले. सो वो कौन सा कैरेक्टर है, वो कौन सा कैरेक्टर ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके लिए भी स्टे ट्यून रहिए. वो मेरा नेक्स्ट एपिसोड में आ रहा है, और शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट दिस इज द ट्रूथ. अगर आप इंडियन एमेचर MMA सीन के ऊपर डिपेंड करके अपना करियर को आगे बढ़ा रहे हो, तो आई थिंक यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक. इफ यू वांट टू have a great and a prosperous MMA scene in India, then right now you have to be self-dependent and don't depend on the Indian amateur circuit. Just try and focus to fight in any promotion outside India, be it in Thailand, be it in Vietnam, be it in be it in Indonesia, Philippines, doesn't matter, but you go and fight over there in the amateur circuits. Will give you a leverage, will give you a confidence, exposure, everything what you need to become a pro fighter and get your career settled in that. So take care, see you soon. Ratul Mukherjee aka Dana White of India signing off.